नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक टायर बनाने वाला कंपनी के बारे में। देखिए टायर इंडस्ट्रीज़ में आप देखेंगे तो नंबर 1 जो पोज़ीशन में है वो है बालकृष्णन मतलब बीकेटी जो मेरा एक पसंदीदा स्टॉक भी है, एक पसंदीदा कंपनी भी है। और आप बीकेटी का नाम शायद सुना होगा, बहुत सारे दोस्त नहीं सुना होगा, मगर आप एपोलो टायर एमआरएफ के नाम तो ज़रूर सुने होंगे। तो सेम टू सेम आज मैं बात करने वाला हूँ सीएट टायर के बारे में। तो सीएट टायर टायर के बारे में भी आप सुन चुके हैं। तो इसी कंपनी के बारे में बात करूँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर क्या इस कंपनी में निवेश करना चाहिए? उसी के बारे में बात करूँगा तो वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि कंपनी के सारे डिटेल्स में एक-एक करके मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं एनएससी की वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएट लिमिटेड जो एक टायर बनाने वाला कंपनी है क्योंकि आप निफ्टी ऑटो इंडस्ट्रीज के सेक्टर भी आप बोल सकते हैं। निफ्टी ऑटो इंडस्ट्रीज के कंपनी भी आप बोल सकते हैं। ऑटो सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी ऑब्वियसली इसका जो सेक्टर है वो टायर बनाने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी का जो अभी फिलहाल के लिए जो प्राइस रेंज चला है वो 1063 और पिछले दिनों में तो छोटा-मोटा करेक्शन हुआ था, तो चलो इस तरीके से करेक्शन तो चलते रहेंगे। तो इसका लो कितना था 1048 मतलब क्या है कंपनी अभी देखा जाए तो 52 वीक का लो रेंज में चल रहा है और न कंपनी ने हाल ही में ही 52 वीक का लो भी अचीव किया था। हाल ही में आप देख सकते हैं 20 जनवरी और पिछले दिन मतलब आज का डेट कौन सा है आप देख ही सकते हैं। तो पिछले दिनों में जो मार्केट क्लोजिंग हुआ था वो 1063 में क्लोजिंग क्लोजिंग हुआ था और इसका हाई कब किया था? हाई किया था कंपनी ने 12 फरवरी वो भी 1 साल पहले वो भी देखिए 1685। तो कंपनी का एक्चुअली देखा जाए जो यहाँ पे देख सकते हैं सीएट जो लिमिटेड है सीएल लिमिटेड यहाँ पे रेड कलर में है इसका मतलब क्या है कंपनी 52 वीक का लो में है। 52 वीक का लो होने का मतलब क्या है कंपनी अभी 1 साल के अंदर मतलब इसका जो 1 साल का पीरियड होता है इस पीरियड के अंदर कंपनी ने 52 वीक का लो अचीव किया मतलब कंपनी बहुत बहुत अभी डाउन टेन में है। तो हाई लेवल से बहुत ज़्यादा डाउन टेन में है। कितना डाउन टेन में है कितना अभी करेक्शन हो चुके हैं तो इसके बारे में जरूर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले कंपनी का डिटेल्स कुछ देख लेते हैं। तो उससे पहले मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए कंपनी का जो चार्ट पैटर्न मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करके रखा। तो मैं पहले 1 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। तो ये 1 दिन में देखिए किस तरीके से करेक्शन आपको देखने को मिला। तो सबसे पहले एक इस कंपनी का देखिए परफॉर्मेंस किस किस तरीके से हो रहा है। बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। इस तरीके से वोलेटिलिटी होने का कारण जो है वो है कंपनी बहुत छोटा कंपनी है। आप खुद ही देख लीजिए 4.30 थाउज़ेंड करोड़ मतलब 4000 अ, आप बोल सकते हैं 4300 करोड़ आप बोल सकते हैं। तो इतना छोटा-मोटा कंपनी आप बोल सकते हैं। तो ये कंपनी एक आप माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनी भी बोल सकते हैं। तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो स्मॉल कैप, मीडियम कैप और माइक्रो कैप इस तीनों कंपनी में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको झेलना पड़ सकता है। तो इस कंपनी बहुत रिस्की कंपनी है। तो 5 दिन का चार्ट पैटर्न बंद कर दूँ तो करीबन 2% तक रिकवरी और 1 मंथ में कंपनी ने करीबन 6.5% तक रिकवरी किया है। मतलब अ, आपको लॉसेस दिया है। 6 मंथ में 20% तक रिकवरी मतलब कितना शार्प डाउनफॉल इसको देखने को मिला आप देख सकते हैं। 1 साल में भी देखिए 1 साल में 34% तक रिकवरी हो चुके हैं। मतलब कितना ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट हुआ है। 5 साल की चार्ट पैटर्न मैं कर दूँ, देखिए 5 साल में भी देखिए करेक्शन किस तरीके से चार्ट पैटर्न बन रहा है, अप्स एंड डाउन। क्योंकि मैं पहले आपको डिस्क्लेमर देना चाहता मतलब दे चुका हूँ, कंपनी स्मॉल कैप टाइप कंपनी है और स्मॉल कैप टाइप कंपनी आपको बहुत वोलेटिलिटी दे सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा था। उसके बाद ऑटो इंडस्ट्रीज में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने के बाद कंपनी देखिए किस तरीके से शानदार रैली दिखाया। उसके बाद जबरदस्त गिरावट, इस गिरावट के पीछे कारण अभी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं चार्ट पैटर्न टोटल आपको ओपन कर दूं तो 4800% का रिटर्न आपको दे चुके हैं। तो वो भी देखिए कंपनी स्टार्ट हुआ था 1999 और उससे भी पहले स्टार्ट हुआ था क्योंकि मैं यहाँ पे एनएससी के वेबसाइट के ऊपर आप दिखा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा आपको बीएससी में दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं बीएससी लिख दूँ तो चार्ट पैटर्न कुछ अलग हो जाएगा। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो हाँ बीएससी में भी सेम टू सेम दिखा रहा है। तो मुझे लगता है उसी सालों में स्टार्ट हुआ था। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी
और मतलब वोलेटिलिटी और बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन देखने को मिला। तो फिलहाल कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है उसके बारे में थोड़ा-सा आपको जानकारी यहाँ पे दे देता हूँ। तो कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,200 करोड़, मान के चलिए 4,300 करोड़। कंपनी का प्राइस रेंज जो करंट सिनेरियो है वो भी आपको बता चुका हूँ 1062। कंपनी का पीई रेशियो जो है वो 20.9 और कंपनी का बुक वैल्यू जो है वो 819। तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 14% और रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है वो 15%। तो दोनों ही एक मतलब जो एवरेज लेवल में यहाँ पे देखने को मिला। कंपनी का फेस वैल्यू जो है वो 10 यहाँ पे फेस वैल्यू है, मतलब इसका फेस वैल्यू भी आपको 10 में देखने को मिला। अभी तक कंपनी ने स्प्लिट नहीं किया। तो कंपनी का जो कर्जा है, मुझे कर्जा बहुत ज़्यादा देखने को मिला क्योंकि 2000 करोड़ से भी ज़्यादा कर्जा लेके बैठे हुए हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4000 करोड़ है और कंपनी खुद 2000 करोड़ कर्जा लेके बैठे हैं। इसका मतलब कंपनी को हर मंथ में सॉरी हर क्वार्टर में जो इसका इंटरेस्ट होते हैं, हर साल का इसका जो इंटरेस्ट होते हैं उसको हमेशा मतलब चुकाते आए हैं, तो इसीलिए प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। एनुअली इनकम प्रॉफिट में है 432 करोड़ का और इसका हाथ में जो कैश है वो 723 करोड़ का। और डेप्थ जो है मतलब इस कंपनी का जो डेप्थ है वो 0.64% का डेप्थ है। उतना ज़्यादा भी डेप्थ मुझे नहीं देखने को मिला। हाँ, 0.64% डेप्थ ज़्यादा है, मगर कंपनी एनुअली इनकम जिस तरीके से कर रहा है उसके हिसाब से डेप्थ कम देखने को मिला। तो कंपनी का प्रोमोटर की हिस्सेदारी जो है वो 47.1% हिस्सेदारी प्रोमोटर के पास है। अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 49% अर्निंग पर शेयर मतलब यहाँ पे मिल रहा है। तो अर्निंग पर शेयर आपको अच्छा खासा देखने को मिल मिल सकता है, मगर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से बात करूँ तो देखिए जितने सारे टायर्स इंडस्ट्रीज के कंपनी है उनमें से बालकृष्णन मतलब बीकेटी नंबर 1 पोजीशन में है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। उसके बाद एमआरएफ, इसका प्राइस रेंज आप खुद ही देख लीजिए 68,000 के ऊपर चल रहा है क्योंकि कंपनी ने अभी तक एक बार स्प्लिट भी नहीं किया और बोनस भी नहीं दिया। तो इसलिए जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था तब से इसका प्राइस रेंज इसी लेवल में है। हाँ, इस कंपनी 80,000 के ऊपर भी चल रहा था, अभी फिलहाल के लिए 68,000 चल रहा है। तो उसके बाद देखिए एपोलो टायर वो अच्छा खासा कंपनी है। उसके बाद सीएट टायर, तो सीएट टायर के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी 4 नंबर रैंकिंग में है। तो कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं और पिछले इस लास्ट क्वार्टर में मतलब अभी जो रिसेंट क्वार्टर 3 गया उसमें कंपनी किस तरीके से रिजल्ट किया वो भी देखना चाहिए। देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी का सेल्स बहुत शानदार है। हर क्वार्टर में कंपनी सेल्स को अच्छा खासा कर रहा है। मगर सेल्स करने से क्या फ़ायदा अगर कंपनी का एक्सपेंस भी उसी तरीके से हो रहा है। साथ ही साथ एक्सपेंस देखिए अच्छा खासा कंपनी एक्सपेंस भी करते हैं और कंपनी को इंटरेस्ट जो कंपनी ने कर्जा लेके बैठे हुए हैं उसके लिए कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है। तो लास्ट क्वार्टर में 55 करोड़ का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा। उसके बाद टैक्सेस के बारी तो कितना टैक्सेस भी देना पड़ रहा है वो भी देख लीजिए। और सारे के सारे पेमेंट चुकता करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। तो कंपनी प्रॉफिट किस तरीके से किया, देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था बीच में। जून क्वार्टर मतलब कोरोना के सिचुएशन के फर्स्ट लॉकडाउन के बाद मतलब फर्स्ट लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था उसी टाइम में कंपनी का 35 करोड़ का लॉस हुआ था। उसके बाद कंपनी ने हर साल में प्रॉफिट अच्छा खासा किया और फिर से कंपनी ने 20 करोड़ का लॉस किया इस क्वार्टर में। मतलब यहाँ पे जो फिलहाल Q3 ये जो क्वार्टर गया अभी जो फिलहाल जो क्वार्टर अभी चल रहा है उससे पहले मतलब क्वार्टर 4 चल रहा है, क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट आया था वहाँ पे 20 करोड़ का कंपनी ने लॉस किया था। इसका मतलब कंपनी ने परफॉर्मेंस खराब नहीं किया, मगर इस कंपनी में आपको साल भर में देखेंगे तो साल भर में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। बहुत शानदार कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। मगर आपको किस तरीके से रिटर्न दिया वो भी आपको देखना चाहिए क्योंकि देखिए आप रिटर्न पाने के लिए ही कोई भी स्टॉक में निवेश करते हैं। अगर उस कंपनी से आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है तो उस स्टॉक में निवेश करने से क्या फ़ायदा। आप देख लीजिए कंपनी का सीएजीआर परसेंट 10 साल में 27%, 5 साल में माइनस, 3 साल में कुछ भी नहीं और 1 साल में 36% तक नेगेटिविटी रिटर्न मिला। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। कंपनी का जो रिज़र्व है वो भी आपको देखना चाहिए। हाँ, मानता हूँ मैं कंपनी का रिज़र्व अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। पहले 5000 मतलब 500 करोड़ था, उसके बाद अभी 3000 करोड़ बन चुके हैं। कंपनी के पास कर्जा भी धीरे-धीरे ग्रोथ हो रहा है। पहले कर्जा 693 करोड़ था, अभी 2100 करोड़ बन चुके हैं। तो कंपनी के सारे परफॉर्मेंस आपको दिखा चुका हूँ। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बारी, तो देखिए प्रोमोटर के पास कितना है 47%, एफआईएस के पास कितना है 22% और डीएस के पास कितना 12% और पब्लिक के पास कितना 17%। इसका मतलब हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा
कंपनी का जो परफॉर्मेंस है कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, कोई खराब नहीं है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। हाँ, बीच-बीच में 2 बार कंपनी ने लॉस किया, 2 क्वार्टर में लॉस किया। कोई भी साल में कंपनी ने लॉस नहीं किया। हाँ, छोटा-मोटा करेक्शन तो ज़रूर दिखाया। तो मेरे हिसाब से आपको इससे भी ज़्यादा अच्छा खासा कंपनी मिल जाएगा। आप बीकेटी के ऊपर स्टडी कर सकते हैं, एपोलो टायर के ऊपर स्टडी कर सकते हैं और सीएट टायर भी खराब नहीं है, मगर फिलहाल के लिए कंपनी के ऊपर निवेश करने से अच्छा होगा दूसरा कंपनी के ऊपर आप फ़ोकस रखिए। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, आपको लगता है हाँ, इस कंपनी में निवेश करना चाहिए, तो आप निवेश कर सकते हैं। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।